Hello everyone, welcome to the next video of chapter 1, that is introduction to statistics in class 11th. Now in the last video we have talked about what is economics, what is an economy, then what are economic activities, we talked about them. Today we'll be talking about that economics can be divided in two parts. One is called microeconomics, the other is called macroeconomics. The only difference is the C, micro I, macro A. Okay, so microeconomics and macroeconomics. Now what is microeconomics? As the word micro means small. Okay, so microeconomics deals with the individual behavior of allocating resources. For example, let's say how if I have rupees 100, how many pens will I buy given the price rupees 10? Or if I have rupees 100, from that rupees 100, if I will I buy a pen, will I buy a pizza, will I buy a let's say a register, what will I buy? That is my single individual decision. So this decision is called microeconomics. That is, suppose demand of pen by Ram at the given price. जो प्राइस दिया है, पेन का प्राइस 10 रुपये है, उस पर राम कितने पेन खरीदेगा, उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स. ओके, नाउ कमिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है एनीथिंग विच डील्स विद द इकोनॉमी एज अ होल. टोटल कंट्री में कितने पेन्स, कितने रजिस्टर्स, कितने समोसे, कितने पिज़्ज़ाज, कितने फैंस, कितनी लाइट्स, सब टोटल इकोनॉमी में कितने बनने चाहिए, वो होता है मैक्रो. एज एन इकोनॉमी का डिसीजन है, पूरे होल द इकोनॉमी. इट इज़ कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड. एग्जाम्पल है इसका एग्रीगेट डिमांड. ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल लेट अस जस्ट सी एन एग्जाम्पल. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी दिस इज होल क्लास 11th and every class 11th has so many children, child 1, child 2, child 3, child 4 and so many children. Okay, now this child, this very child has rupees 100 with him. Child A or child 1 has rupees 100 with him. ना ये 100 रुपीज़ कहाँ खर्च करेगा, वो इसका डिसीजन है, वो माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है. अब इसके पास सेकेंड चाइल्ड के पास 200 रुपये हैं, थर्ड के पास 300 रुपये हैं, चौथे के पास 400 रुपये एंड सो ऑन. लेट्स से ये इनका अपना अपना डिसीजन है कितना कहाँ खर्च करते हैं. अब अगर मैं इन सबके पैसे इकट्ठे कर लूँ, टोटल कर लूँ, सपोज़ 1000 रुपये आ गए टोटल, सबके इकट्ठे कर लिए, तो टोटल ये कितना खर्च, ये जो सारा खर्च कर रहे हैं, इससे ये क्या लेंगे जो सबके हिस्से में आ जाए, इसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. जो पूरी इकोनॉमी का डिसीजन होता है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स. ठीक है, so this is microeconomics and macroeconomics. Micro is a smaller concept, macro is a bigger concept. Now coming to next, what is statistics? Statistics की जो definition है, we can study what is statistics into two things. One is a singular approach and another is a plural approach. Basically there are various words in English which will be used with the same s once it comes in a singular or a plural sense. ठीक है, जैसे हम पेन्स करते हैं ना सिंगुलर प्लूरल में, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में ऐसा नहीं करते. स्टैटिस्टिक्स में सिंगुलर में भी स्टैटिस्टिक्स है, प्लूरल में भी स्टैटिस्टिक्स है. सो लेट्स से इफ यू टॉकिंग अबाउट स्टैटिस्टिक्स एज प्लूरल सेंस, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, बहुत सारे मीन्स काफ़ी ज़्यादा. ठीक है, दैट मीन्स न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स विच हैव बीन कलेक्टेड सिस्टमैटिकली फॉर अ डिफाइंड पर्पस ऑफ स्टडी. ना न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होते हैं? बेसिकली न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, मुझे अगर सपोज़ तुम्हारा जानना है कि तुम्हारे जो है क्लास में आई वांट कि एक दरवाज़ा लगवाऊँ, मैं एक डोर लगवाऊँ, बट आई डोंट नो कि हाइट ऑफ डोर कितनी होनी चाहिए, तो मैंने उस पर्पस के लिए, डोर लगवाने के पर्पस के लिए, हाइट स्टडी करने के लिए, आई कलेक्टेड द डेटा ऑफ योर हाइट्स इन अ सिस्टमैटिक फॉर्मेट. रोल नंबर 1 की हाइट, रोल नंबर 2 की हाइट, रोल नंबर 3 की हाइट. दिस इज़ कॉल्ड अ प्लूरल सेंस. Coming to singular sense, in singular sense statistics means collection of data, organization of data, presentation of data, analysis and interpretation of the very data. So this is what is statistics.